दूल्हों को हाजिर किया जाए। शुरू हो जाओ। नमस्ते जी, हमारा नाम है धनंजय। तो प्यार से मन्ने लो धन्नो भाई बुलाते हैं। और जी डिस्ट्रिक्ट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है, मतलब पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल। और ना जी ना, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट। एक बार जो हमारा मुक्का सामने वाले पे पड़ जाए ना, तो सामने वाला जमीन पे कर जाए। और जी वैसे हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ, तुम बताओ। मैं मनीष मलहोत्रा। और मैं मावा। मावा की खुशबू आ रही है। मेरे हाथों से आ रही होगी। मैंने अपने हाथों से मावा की बर्फी बनाई है। पर वो क्या है ना, आपने 2 मिनट ज्यादा सेक लिए, थोड़ी जल गई है। बावर्ची हो? ना ना, इंजीनियर हूँ। पर क्या है ना, एक कुत्ते वाली नाक ना हमें विरासत में मिली है। वैसे मंदिरा जी को ना विरासत में क्या गुण मिले? चालूपन, कूटनीति और रंग बदलना। हमारी मंदिरा ना गुणों से भरी है। जब आप सब मिलेंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे। सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ, तुम। प्रतीक। सिर्फ प्रतीक कह देते ना तो भी चल जाता। हाँ, और तुम मिस्टर ओमकार? मिस्टर नहीं, डॉक्टर ओमकार। किस चीज का डॉक्टर हूँ ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब मंदिरा आए उसे ही डिटेल्स दे देना, मैं सुन लूंगी। डॉक्टर ओमकार। आई लाइक इट। तुम्हारा क्या नाम है? अरे परेशान मत कीजिए, टाइम नोट करने दीजिए। पूरे 12:11 पे मैंने अपना पहला कदम रखा इस घर में। वैसे मंदिरा जी कब आएंगी? वो क्या है ना, जब उनकी पहली झलक देखूंगा तो टाइम नोट करना पड़ेगा। समय के बहुत पक्के लगते हैं आप। मैं अभी मंदिरा को बुला देती हूँ। हाँ, वो भी तो देखे कि एक से एक नमूने आए हैं। साधना, इन्हें अंदर ले जाओ और चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। जी, आइए आप सब। एक बार मंदिरा का पर्दा फांस हो जाए और वो इस घर से दूर चली जाए, समझो गंगा नहा लिया। बड़की दादी, ऐसा ही होगा। उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अभी जब हम आए ना तो वो काफी उखड़ी हुई थी। लोहा गर्म है। जब इन लड़कों से मिलके सर पे हथौड़े पड़ेंगे ना तो मंदिरा जी का सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। चल, इस बात पर दे हाई फाइव। धीरे। दादी, सब गड़बड़ हो गई। मंदिरा तो अपने कमरे में है ही नहीं। चक्कर क्या है? थोड़ी देर पहले तो स्वयंवर को लेकर बहुत भड़की हुई थी, अब बहुत खुश। मंदिरा जी कब कौन सा खेल खेले कोई कह ही नहीं सकता। अरे बड़की दादी, आप इतना चौंक क्यों गई? हमने सोचा कि हम होने वाली दुल्हन है तो क्यों ना हमारी एंट्री एकदम धमाकेदार। ये तूने बिल्कुल सही किया मंदिरा। लगता है लड़कों के होश उड़ा ही दोगी। देख, कितने उतावले हो रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। आपको कौन सी रोमांटिक जगह पसंद है? I mean, what is your ideal honeymoon destination? मंदिरा जी, हमारी पसंद जरा हटके। आपको ना नजफगढ़ की उस बॉक्सिंग रिंग में ले जाऊंगा जहाँ पर मैंने पहली बार किसी के 12 बजाए थे। 12:35 पे मंदिरा जी ने मुझसे पूछा कि हम हनीमून कहाँ जाएंगे, और ठीक 12:36 पे मैं मंदिरा जी को बताऊंगा कि हम हनीमून कहाँ जाएंगे। हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे ये मेरा अकेले का नहीं, हम दोनों का फैसला है। तभी तो एक दूसरे को हम समझ पाएंगे।
मीठे मीठे फूलों की खुशबू के साथ आपके परफ्यूम से पकौड़ों की खुशबू भी आ रही है। वैसे कौन सा ब्रांड यूज करते हो? पकोड़ों की खुशबू? पकोड़े की खुशबू यहाँ से आ रही, संभल कर खाना कहीं मिर्ची ना लग जाए। वैसे हमें तीखी चीजें बहुत पसंद है। बड़की दादी, इनकी नाक तो बहुत तेज है, तो फिर इन्होंने अभी तक मंदिरा जी का झूठ और फरेब क्यों नहीं सूंघ लिया? मंदिरा सच छुपाने में बहुत माहिर है। ऐसा कौन सा एक सच है जो आपने छुपाया है? वैलेंटाइंस डे पे शर्त लगी थी और जोश जोश में लड़की को किस कर दिया। अब होठों पे नहीं, हाथ पर। उल्टे हाथ का चाटा भी खाया दबाकर। मुझे दबाकर खाने पीने का सच छुपाया जी मैंने। मुझे वैसे तो मैं एक दिन में 3 डजन अंडे खा लेता हूँ जी। आपको भूख करना लगो इसलिए मन ने आपसे झूठ बोला जी। आपको ये स्वयंवर करने की क्या जरूरत पड़ गई? आप जैसी खूबसूरत और खानदानी लड़की को तो कोई भी लड़का मिल सकता है। समवन स्पेशल योर सोलमेट। आपको सच में आप तक आपका सोलमेट नहीं मिला? कोई ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करती हो या जो आपसे बहुत प्यार करता हो? वाह, क्या सवाल पूछा है। ये लड़का असली हीरा है, बस मंदिरा एक गलती कर दे। हाँ बड़की दादी, अब बस यही देखना है कि मंदिरा जी क्या जवाब देती हैं। यहाँ सवाल आप नहीं, सिर्फ हम करेंगे। Got it? आई नो, बट मुझे भी आपको थोड़ा बेहतर जानना जरूरी है। आफ्टर ऑल शादी जिंदगी भर का रिश्ता है। बगैर एक दूसरे को जाने हम कैसे शादी कर सकते हैं? Just shut up. ना तो हमें शादी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही स्वयंवर के ड्रामे में। इसीलिए चले जाओ यहाँ से। चलो ये तो जान ही गया कि आप में गुस्सा हुआ था। सो क्यूट। Get out! फंस गई मंदिरा पूरी तरह से मुरझाल में। अब बड़की दादी शुरू करेगी अपना असली तमाशा। आपने हमें बुलाया दादी? हाँ, एक काम था जो मैं चाहती हूँ तू सबके सामने करे। कहिए ना दादी, क्या काम था? गोबर? पर बड़की दादी, मंदिरा इस गोबर का क्या करेगी? मोरे मुंह पे मलेगी। बड़की दादी, ये सब छोड़िए। नहीं, छोड़ मुझे लाला। इसे कह और बाहर जाकर जो कीचड़ है वो भी लाकर मेरे मुंह पे मल दे। मल, मल। अरे मल बोला मैंने। बड़की दादी, एक आप पहले शांत हो जाइए और शांति से मैं बताइए तो बात क्या है? अपनी बीवी से पूछ। अब वो विधायक जी, मंदिरा जी ने लड़की से कहा कि उन्हें शादी नहीं करनी है और ना ही उन्हें स्वयंवर के नाटक में कोई दिलचस्पी है। बुलबुल को ये सब कैसे पता चला? क्या मंदिरा? मैं अपनी बेटी की तरह तोरी शादी की तैयारी कर रही हूँ। तुझे ना करनी होती तो बता देती। ऐसे सबके सामने मेरी इज्जत आबरू काहे उछाल रही है? मंदिरा, ये सब क्या है? कल जब हमारी तुमसे बात हुई थी, हमने तुमसे कहा था तुम पे शादी करने का कोई दबाव नहीं है, तुम्हारी मर्जी हो तभी शादी करना। तब तुम इस शादी से खुश थी और अब ये सब? क्या तुम्हें सब मजाक लगता है? मजाक नहीं बड़की दादी, हम इस शादी को लेकर बहुत सीरियस है। आप हमारी माँ की तरह हमारी चिंता कर रही है तो लड़का भी तो सही होना चाहिए ना।
हम तो बस उस लड़के का इम्तिहान ले रहे थे। शादी करना तो आसान है, लेकिन उस शादी को निभाना बहुत मुश्किल है। हम देखना चाहते थे कि कल को अगर हमारी लड़ाई हो गई उस लड़के से, तो क्या वो हमें संभालेगा, क्या वो हमारे रिश्ते को निभाएगा या हमें छोड़ देगा। बिल्कुल सही किया मंदिरा ने, लड़के को सही से समझना तो पड़ेगा ही ना। मंदिरा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें पहले ही बड़की दादी को बता देना चाहिए था। लेकिन साधना भाभी, हम तो ये बात बताने ही वाले थे, पर हमें नहीं पता था कि बड़की दादी को ये बात पहले से ही पता है। मामला संभालना होगा, वरना विजय के सामने कैमरे का भंडा फूट जाएगा। पर दादी, आपको ये बात कैसे पता चली? कैसे पता चला मतलब? वो लड़के ने जाते जाते सब बता दिया। हम सॉरी बड़की दादी, हमने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, पर हमारा यकीन कीजिए, हम सच में ये शादी करना चाहते हैं। विजय, तुम सबके कहने पर ही हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इस बात का भी तो ख्याल रखना होगा ना कि इस बार कोई गलती ना हो। बस इसी वजह से हम उस लड़के का इम्तिहान ले रहे थे। हमने सही किया ना विजय? तुम भी हमारे बात से सहमत हो ना बुलबुल? बोलो ना बुलबुल। विधायक जी मंदिरा जी की शादी पर इतना ध्यान दे रहे हैं। कल रात भी वो घर देर से आए थे, फिर भी मंदिरा जी से बात की। समझ नहीं आ रहा है मंदिरा जी से कैसे छुटकारा पाए। क्या हुआ? डर गई? गुड, हम यही चाहते थे। और ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? ओह आई सी, ये सोच सोच कर तुम्हारा दिल जल रहा होगा ना कि विजय इतनी रात को हमसे क्या बात कर रहा था। आई एम सॉरी बुलबुल, हम क्या करें? विजय को हमारी इतनी फिक्र है, वो हमें खुश देखना चाहता है। और पहले प्यार की बात तो कुछ और होती है ना। विजय एक बार अपनी दोस्ती के लिए हमें कुर्बान कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है विजय दोबारा हमें अपनी जिंदगी से जाने देगा? हमें लगता है मंदिरा जी की अभी आर या पार की लड़ाई हो चुकी है। आप अपने झूठ के दांव खेलती रहिए और हम अपने सच का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है। अरे तो बढ़ो ना आगे, हमें इंतजार रहेगा। वैसे जाते जाते तुम्हें एक पते की बात बताकर जाएं कि मटर की सब्जी मत बनाना। जानती हो क्यों? क्योंकि विजय को मटर बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुम विजय की पसंद और नापसंद ही नहीं जानती, तो तुम उसके दिल की बात कैसे समझ पाओगी? युग, ये क्या है? आज रोज डे नहीं है। आई नो, बट आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। मुझे आज तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है।
आई लव यू वसु। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। एक मिनट वसु, प्लीज। ये देखो, स्पेशल लेटर फॉर माय ड्रीम गर्ल। देखो, यूके। ये मैंने इंक से नहीं, अपने खून से लिखा है। गुड न्यूज़ मंदिरा दी, वसु को प्रपोज कर दिया है मैंने। वो सब बाद में युग, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो। शादी के लिए जो लड़का हमसे मिलने आया, हमने गुस्से में उससे कह दिया कि हमें शादी नहीं करनी, हमें स्वयंवर में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये बात बड़की दादी और बुलबुल को कैसे पता चली, क्योंकि तब तो हमारे सामने कोई नहीं था। आज तो हमने ये बात संभाल ली, लेकिन इसमें परेशान क्यों ना मंदिरा दी, हो सकता है उस लड़के ने खुद ही बताया हो। नहीं युग, बात कुछ और है। पता लगाओ बुलबुल और बड़की दादी को हमारी बातें कैसे पता चल रही। ओके मंदिरा दी। वसु, वो गॉड, इन्हें भी अभी आना था। बाथरूम में छुप जाती हूँ, चली जाएंगी, कौन बहस करेगा इनसे। वसु, वसु। वसु, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो वो कागज हमें लगा यहाँ पड़ा हुआ था तो हम उठाकर रख रहे थे, पर ये तो किसी का खत है, और वो भी किसी ने खून से लिखा। किसने दिया ये तुम्हें? क्या है ये? वसु, देखो वसु, जिसने भी ये बेहुदा हरकत किया ना, वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। तो मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार भी नहीं कर सकता, ये कहना चाहती है ना आप? नहीं वसु, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम अभी भी अपने अपहरण के सदमे से बाहर नहीं निकली हो, और हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाए। वसु, बताओ हमें ये खत तुम्हें किसने लिखा है? नाम बताओ हमें उसका। वसु, आजकल तुम युग के साथ, उसी ने लिखा है ना ये खत? तुम बोलो। वसु, युग जानता है कि तुम अभी भी अपने सदमे से उभरी नहीं हो। वो तो युग मेरा फायदा उठा रहा है, यही कहना चाहती है ना? नहीं वसु, लेकिन ये सब गलत। नहीं चाची, गलत आप है। युग के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में मैं जानती हूँ। युग को वो ऐसा। वसु, हम युग को जानते ही कितना है? वो कौन है, कहाँ से आया है? कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब वो लोग मुझे अगवा करके ले गए थे, तब चाचू के साथ युग मुझे बचाने आया था। पराया होकर भी युग ने मेरा साथ दिया, और आपने अपना होकर भी। चाची प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और अगर हो सके तो मुझे बदनाम मत करिएगा। आपकी आलिया की बहुत मदद की है मैंने, उसका बदला समझकर ये बात किसी को मत बताइएगा। बस चाची प्लीज।